चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग एक बार खुद ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन करने से काफ़ी सारे रिएक्शन इकट्ठे रिवाइज हो जाते हैं। जैसे बेंजीन को आप इस कार्बोनिल क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हो, ए बन रहा है। उसको आप HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होगी ऑब्वियसली, तो बी बनेगा। इसको जिंक अमलगम HCl से ट्रीट करोगे तो सी बनेगा। उसका KMnO4 हॉट कंसनट्रेटेड से ऑक्सीडेशन कराओगे तो डी बनेगा। सी का ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ई बनेगा। तो अच्छा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन को यहीं पर हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है, जल्दी से सोचिए क्या करेंगे क्वेश्चन में। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले किसी भी एक एंड से स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो, अब जैसे कि आप यहाँ से बैकवर्ड भी चल सकते थे, यहाँ से फॉरवर्ड भी चल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब जैसे इसको आप COCl AlCl3 से करवाएंगे रिएक्शन, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या है, यहाँ का H और ये Cl, तो ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी का ग्रुप जो असाइल ग्रुप वो जुड़ जाएगा। तो ए जो आपके पास स्ट्रक्चर आया दैट इज समथिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट उसके बाद ये है ना आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। फाइन। अब इसकी अगर मैं नाइट्रेशन करवाऊं, तो क्योंकि बेंजीन पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है ये डिसाइड करेगा कि नाइट्रेशन जो होगी वो कहाँ पे होगी। तो ये नाइट्रेशन करवाने का रिएजेंट है, NO2 लगेगा। और कार्बोनिल का कोई भी डेरिवेटिव हो, CHO हो, मतलब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी कार्बोनिल सारे के सारे क्या है, -M ग्रुप होते हैं। -M मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है, और डायरेक्शन क्या होती है उनकी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ये नाइट्रो को कहाँ लगाएंगे, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट वाली पोजीशन पे मैं बोलूँ मैं कार्बोनिल वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाएगा। और इसका अगर आप जिंक अमलगम HCl से क्लेमेंशन रिडक्शन करवाते हैं, तो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या है, जो कार्बोनिल है उसका CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो C का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दिस इज, वैसे यहाँ पे उतना स्पेस तो नहीं है, इसको ऐसा काम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PH। तो PH CH2 CH2 लाइक दिस, राइट। ये बन जाएगा आपका C। इसको KMnO4 हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 से अगर आप ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा। अब देखो भी, क्या यहां पर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास कोई भी नहीं है। तो हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 से इसको मैं ट्रीट करूंगा तो क्या होना चाहिए, क्या साइड चेन में कोई रिएक्शन हो सकता है, या बेंजीन रिंग में कोई रिएक्शन हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है इस केस में, होगा कुछ। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो कोई नहीं है, और बेंजीन रिंग को कुछ नहीं होगा, पर जो साइड चेन है वो पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है KMnO4 के साथ। और इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगी। तो ई का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ई का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका PHCHBr CH2 CH CH3 ठीक है। ये काम करते हैं, इसको आई थिंक नेक्स्ट पेज पे करें तो वो भी बेटर रहेगा। ऐसे पूरी ना खिचड़ी सी बन जा रही है यहाँ पे, है ना, इसको अलग से कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो ए बना था दैट वाज, इसका हमने नाइट्रेशन किया, ये मेटा पे नाइट्रो लग गया आपका। ये आपका बन गया बी। बी के आगे कोई रिएक्शन फर्दर नहीं हो रहा। ए को हमने क्लीवेंशन रिडक्शन इसकी करवाई, ठीक है, जिंक अमलगम HCl, ये बन जाएगा। और इसको आपने, तो ये आपका बन गया C,
हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 से ट्रीट किया तो साइड चेन, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरी की पूरी साइड चेन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका बेंजोइक एसिड आ गया, दिस इज योर डी। अब सी का आप आगे कराएंगे ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये अलाइलिक रिएक्शन होगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक, ठीक है। तो बेंजाइल पोजीशन पे ब्रोमो लग जाएगा, तो दिस इज ई। अब ई के मल्टीपल रिएक्शंस हैं, तो ई का एक तो है टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो पोटाशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है एलिमिनेशन होनी है, यहाँ से Br जाएगा, बगल वाले से H जाएगा, ठीक है, तो HBr निकलेगा यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन के साथ एक ही तरफ है जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आ गया आपके पास, तो दिस इज G। अब इसके ऊपर अगर हम HBr ऐड करते हैं तो HBr क्या होगा फिर, कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से आप डायरेक्टली कर दीजिए, है ना, तो इसके ऊपर फिर से अगर हम HBr ऐड करते हैं तो ये वापस E ही बना देगा। तो अब एक ही स्टेप बचा हमारा, दैट इज ई का अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है वो क्या बनता है, ठीक है, वो देखने वाला है। और आई थिंक F वाला भी हमने अच्छा एक F वाला करना है, और हमने NH3 एक्सेस, NH3 वाला तो चलो समझ आ गया आराम से। तो ये बेंजाइलिक जो ब्रोमिनेशन थी, इसको अगर आप अमोनिया के साथ इसका एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑब्वियसली अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और एक NH4Br बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव Br नेगेटिव, और यहाँ पे NH2 लग जाएगा। तो एक्सेस में लेना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि साथ में जो Br निकलेगा बाहर, Br नेगेटिव, वो एक अमोनिया से रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना देगा अल्टीमेटली, मतलब जो Br नेगेटिव है, ठीक है, दैट विल बी रिमूव्ड, तो वहाँ से H उठाएगा, HBr बनेगा, वो अमोनिया से रिएक्ट करके NH4Br बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्सेस में लेने की ज़रूरत थी। और इसको अगर सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ पर क्योंकि एलिमिनेशन की एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही तरफ को हाइड्रोजन है जो हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ इस पोजीशन पे जो H लगा है वही निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। तो सेटजेफ, हॉफमैन, इस तरह का हमारे पास कोई चॉइस नहीं है एलिमिनेशन करने का, तो ये आपका बन गया F। तो ये हो गए सारे के सारे रिएक्शंस। तो आई होप नाउ ऑल द रिएक्शंस आर क्लियरली, है ना, मतलब अच्छे से समझ आ गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डन। यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करना मतलब ज़रूरी है। NGP वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं, ठीक है, NGP वाला सिनेरियो नहीं हो रहा, बिकॉज NGP वाले सिनेरियो में उतना स्टेबल वैसा आपका कोई रिंग नहीं बन पाएगा, ओके। एंड बाकी you guys know this, only at not even 299, just 269, use the code PT live और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी भी वेट कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। इसमें आप IIT का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नीट का ले सकते हो, क्लास 8 से लेकर 12th का ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब छोटा बड़ा हर बच्चे के ये काम आ जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को, बच्चों को ये लगता था कि सर इतनी महंगी सब्सक्रिप्शन है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सर इसमें पैसे लग जाएं फिर वो मतलब उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले, या वो सारी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं वो फुलफिल ना हो पाए हमारी रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्राइस पे आप 45 दिन तक ट्राई कर सकते हो, कोई कमी नहीं है, हर फीचर आप उसका चेक कर सकते हो। वॉइस चैट का फीचर है क्लास में, लाइव क्लास में आके आप डाउट पूछो अपने टीचर से, देखो कैसा पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाद क्लास के नोट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी रहती हैं, तो पुराने कोर्स अगर किसी को देखने हैं, पुराने कोर्स वो देख सकते हैं। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर किसी के पेरेंट को भी डाउट हो तो वो भी देख सकते हैं कि देखो हमारा बच्चा पढ़ रहा है और इसने ये सीखा, तो मतलब सेफ़ है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है। तो पेरेंट के भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो किसी के पेरेंट को अगर लग रहा है कि नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके घर वालों को बोल सकते हो कि देख लो, आप 45 दिन का एक्सेस हमारे पास है, आप भी यूज़ करके देखो, आप भी देखो कैसे टीचर हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। तो आपको PT Live कोड यूज़ करना है। और यहाँ पर ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये दिखता नहीं है 1 मंथ वाला कोर्स, तो जैसे आप बाय सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो, वहाँ पर आपको सबसे पहले आइकॉनिक की लिस्ट दिखाई देती है प्राइसिंग की, ओके। इसलिए आइकॉनिक वाली लिस्ट में 1 मंथ का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऊपर आपके यहाँ पे एक साइड प्लस,
एक साइड आइकॉनिक, ठीक है। आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है, तो प्लस वाले पे जैसे आप स्विच करोगे तो फिर आपको प्लस वाली प्राइसिंग दिखेगी। प्लस वाली में नीचे स्क्रॉल करोगे, सी ऑल प्लान्स, ठीक है। वैसे आपको 12 मंथ तक का ही प्लान दिखाता है, उसके नीचे सी ऑल प्लान्स पे क्लिक करेंगे तभी 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ दिखाएगा। तो आपको 15 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो टोटल आपको 45 डेज यहाँ पे मिल रहे हैं यूजिंग द कोड PT Live, ठीक है। सिंपल है, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी से, राइट।